Hello students, welcome back to the another lecture of electricity of class 10th on our channel Back Bunkers। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ कंडक्टर। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर। और चौथा है टेम्परेचर। इन चारों चीजों पर रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। तो देखते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है। हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप एक मटेरियल उठा लो। जैसे आप कोई भी वायर उठा लो, आप सिल्वर का वायर उठा लो, आप कॉपर का वायर उठा लो। तो उसका नेचर तो आप फिक्स कर दियो, क्योंकि सिल्वर का नेचर बार बार चेंज नहीं ना करेगा, सिल्वर सिल्वर का ही रहेगा। ठीक है, तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या किए हैं, अगर एरिया और टेम्परेचर को इन दोनों को अगर कांस्टेंट रखें, नेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा जब आप वायर सेलेक्ट कर लोगे, तो ये दोनों वैरी कर सकता है, मतलब आप करा सकते हो नहीं, लेकिन हम लोग को कराना नहीं है। हम लोग को एरिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ को आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपके पास एक वायर है, जिसका लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर आ रहा है। तो आप क्या करो कि सेम वायर दुगने लेंथ का ले लो, जिसका एरिया फिक्स होना चाहिए। एरिया को आप चेंज मत कर देना। अगर आप ये 12 लेंथ का होगा ना, तो आप इसका रेजिस्टेंस चेक करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर होगा। यही डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। अगर एल लेंथ का आर है तो 12 लेंथ का 2 आर हो जाएगा। अगर इसका आप हाफ कर दोगे, अगर आप L/2 लेंथ का वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो R/2 होगा। बात समझ में आया? डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। सेम हम लोग वायर वही रखे हैं, कोई आप कॉपर का वायर ले लो, सिल्वर का वायर ले लो, तो उसका नेचर तो फिक्स रहेगा। तो इस बार टेम्परेचर और उसके लेंथ और टेम्परेचर को इन दोनों को आप फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो। ये दोनों अगर कांस्टेंट हो गया ना, तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर से आपके पास एक वायर है जिसका एरिया ए है, ठीक है, एरिया ए है, तो तब इसका रेजिस्टेंस आप निकाले ना तो वो आर आया। अगर किसी तरीके से आप इसके एरिया को डबल कर दोगे ना, मतलब दुगना मोटा वाला वायर ले लोगे सेम लेंथ का, लेंथ में चेंज नहीं करना हम लोग को। अगर इसका एरिया 2a है तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल के देखोगे तो वो R/2 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया दुगना हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। अगर एरिया को आप हाफ कर दोगे, एकदम पतला सा वायर लोगे, इसके हाफ का एरिया है, A/2 का है, और लेंथ सेम है, इसी के लेंथ का इक्वल है, तब इसका रेजिस्टेंस आप निकालोगे ना तो ये रेजिस्टेंस इसका दुगना हो जाएगा, 2R हो जाएगा।
ठीक है, हम लोग का ये दोनों हो गया। अब देखेंगे नेचर और टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है। तो इन दोनों को मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। साइड में एक चीज लिखते चलो, रेजिस्टेंस जो था वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक, तीसरा नेचर। नेचर पे कैसा डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस होता है वो एक पार्टिकुलर मटेरियल पे, एक पार्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है, फिक्स फॉर पार्टिकुलर मटेरियल, फिक्स्ड फॉर पार्टिकुलर मटेरियल। अगर आप एक सिल्वर का वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा। अगर आप कॉपर का वायर लोगे तो उस सिल्वर के कंपेयर में डिफरेंट होगा, बट हर एक कॉपर के वायर से एकदम मिलता जुलता होगा। ठीक है, ऐसे ही देख रहे हो ना, आप मटेरियल सेम ले रहे हो तो उसका तो आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हो ना। हाँ, बशर्ते कि ये सारा चीज एरिया, लेंथ और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दो सिल्वर का वायर ले लो जिसका लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना वही दूसरे सेम सिल्वर वायर का भी होगा। आप सेम कॉपर के साथ भी टेस्ट कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो अब देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग इससे जानेंगे। कर लिया? चलो ठीक है, देखो इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो हम लोग इन दोनों को मिला करके लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन 2, और दोनों को कंबाइन कर देना। लिखना, बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है ना तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं और ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको रो, RHO रो। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट आया, जिसको आप बोलोगे रो, इसको हर बार रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी नहीं बोलोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे R इक्वल टू रो L by A। ठीक है, जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है? इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी क्या होता है?
रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये आप लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of its material on which the resistance of a substance depends। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि उस सब्सटेंस के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। कहने का मतलब एक आप सब्सटेंस उठा लो, उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, उसी के कारण ये रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। और फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर ये कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, जैसे सिल्वर का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, ये चेंज नहीं करता है। ये किसी भी चीज पे, टेम्परेचर पर, एरिया पे, या फिर अच्छा नेचर तो होगा ही उसका, तो एरिया पे, लेंथ पर, टेम्परेचर पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, ये फिक्स रहता है उस मटेरियल का। ठीक है, चलो अब यहां से देखो R इक्वल टू रो एल बाई हम लोग देखे हैं ना, इसकी यूनिट की बात करते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा, R को इधर A को इधर भेजोगे तो R A बाई एल आप लिख सकते हो। इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या क्या होता है बताओ, ओम होता है। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर होता है। तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर को काट देगा, रो का यूनिट क्या हुआ, ओम मीटर हो गया आपका। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। ओके, बाय।